हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे रोल ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। ठीक है, हम पीएच का रोल पढ़ रहे थे डेली लाइफ में। तो हम इसका पढ़ चुके थे कि कैसे एनिमल्स और प्लांट्स कैसे पीएच सेंसिटिव होते थे, वो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ सोइल इन योर बैकयार्ड। जो आपके बैकयार्ड में सोइल है, मींस आपके आसपास के एरिया में जो सोइल है उसका पीएच क्या होता है और उस पीएच का हमारे प्लांट्स पे क्या फर्क पड़ता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे कि ह्यूमंस पीएच सेंसिटिव होते हैं, प्लांट्स भी पीएच सेंसिटिव है, ये चीज हमने देखा। तो ये सोइल पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट कौन से पीएच में सरवाइव कर सकता है। ठीक है, ये होता है ना कि हर प्लांट हर पीएच में सरवाइव नहीं कर सकता, वो हर पीएच वाली सोइल में उग नहीं सकता। अगर सिंपल वे में हम बोले तो हम क्या करते हैं, हमारे आसपास के जो एरिया की पीएच को चेक करेंगे, फिर हमें ये चीज पता है स्टैंडर्ड की ये वाला प्लांट इस पीएच पे सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो हम अपने आसपास की जो सोइल है उसका पीएच चेक करेंगे और फिर हम ये चीज कंसिडर कर सकते हैं कि इस पीएच में हमारा कौन सा प्लांट इजिली सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पीएच को चेक कैसे करोगे। आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आप क्या करोगे, 2 ग्राम मान लो आपने क्या डाला, सोइल डाली है। ठीक है, 2 ग्राम सोइल डाला आपने, उसमें आप क्या करोगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml वाटर का ऐड कर दोगे। 5 ml वाटर ऐड कर दिया आपने। ठीक है, उसको आप क्या करना है, अच्छे से शेक करना है। उस टेस्ट ट्यूब को आप अच्छे से शेक करोगे, क्या होगा, जो आपकी सोइल है वो वाटर के अंदर इजीली मिक्स हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिल्टर करना है इसको। ठीक है, आप इसको फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लोगे। जो आपका बीकर में आएगा, मान लो आपने इस तरीके से सेटअप किया है बीकर आपका, और ये आपकी क्या थी, फनल। फनल से आप क्या करोगे, यहाँ पे आप फिल्टर पेपर लगा के और यहाँ फिल्टर करोगे। जो इसके अंदर लिक्विड आएगा, जो लिक्विड मतलब कि फिल्टर होने के बाद जो आया है उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। ठीक है, तो आपका जो बीकर में लिक्विड आया है वो फिल्ट्रेट बोल रहे हो उसको आप। ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, जो छना हुआ पानी है, सीधी लैंग्वेज में बोले जो आपका पानी छन के आया है। ठीक है, फिल्टर पेपर से आपने उसको छान लिया, फिल्टर कर लिया, तो आपका फिल्ट्रेट है। उसकी आप पीएच कैसे चेक करोगे, आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर लोगे। ठीक है, पीएच पेपर लोगे, उससे आप क्या करोगे, आपको पता है कोडिंग होती है पेपर के ऊपर, 0 to 14 डिफरेंट कलर होते हैं। जिस कलर से वो मैच करेगा उतनी उसकी पीएच होगी। मान लो 5 वाले से मैच कर रहा है, हम बता सकते हैं उस सोइल की जो पीएच है वो कैसी है, एसिडिक है, और उसका कलर आया वो कितनी पीएच जैसा है, 5 पीएच जैसा है। ठीक है, तो ये चीज हमने देखा। अब हम देखेंगे पीएच ऑफ अवर स्टमक। जो रोल है पीएच ऑफ अवर स्टमक, वो क्या है, पीएच ऑफ अवर स्टमक। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में। ठीक है, 10th के जो आपका बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस, उस चैप्टर में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, वहां पे आपने पढ़ा है कि जो हमारे स्टमक है, स्टमक की पीएच कैसी होती है, एसिडिक होती है। कैसी होती है, एसिडिक होती है, क्योंकि हमें पता है जो हमारा स्टमक है, स्टमक में कौन सा एसिड रिलीज होता है, स्टमक में जो एसिड रिलीज होता है HCl, हाइड्रोक्लोराइड एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पे रिलीज होता है। तो इसलिए हमारे स्टमक की पीएच कैसी होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, जो HCl का रोल क्या होता है कि जब बहुत से एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं, और वो कौन सी पीएच, वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, स्टमक में काम कर रहा है, वो पीएच वाले में ही सॉरी एसिडिक पीएच में वर्क करता है। तो इसलिए जो हमारे स्टमक की पीएच है वो एसिडिक है। कई बार क्या होता है, जब भी आप खाना खाते हो ड्यूरिंग इनडाइजेशन, आपके स्टमक में टू मच अमाउंट में एसिड रिलीज हो जाता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, इट इज डेंजरस टू यू। ठीक है, आपको पेन होगा, इरिटेशन होगी स्टमक में। ठीक है, तो क्या होगा, अगर पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, इट मीन्स आपको एसिडिक होगा, एसिडिटी होगी। हम बोलते हैं ना हमें एसिडिटी हो जाती है कई बार, तो एसिडिटी होगी है। तो एसिड, आपको पता है कि एसिडिटी है तो उसको आपको न्यूट्रल करना पड़ेगा, और न्यूट्रल के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा ना। तो हमें पता है एसिड है तो उसकी बेस से रिएक्शन होगी, वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है ना, सोल्ट प्लस वाटर बन जाता है। आपने चीज पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन में। तो वहां पे हम जो बेस लेते हैं तो हमें क्या बोला जाता है, बेस आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये कॉमन नेम है इसका। वैसे नाम क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका फॉर्मूला होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हो। ठीक है, जो भी आप लेते हो उसको एसिड बेस जो आप ले रहे हो, मतलब है वो बेस लेकिन उसको आप बोलते हो आंट एसिड।
आंट एसिड्स बोल सकते हो। एंड एसिड के अगेंस्ट जो आप ले रहे हो आंट एसिड्स है, जो आप इनो पीते हो वो भी क्या होता है आपका एक बेस होता है, ठीक है। वो एसिडिटी हो गया तो बेस आप ले रहे हो, एसिड को न्यूट्रल कर देता है, आपका सोल्ट प्लस वाटर बन जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल डिस्कस